गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है और जो सत्संगी ये समझते हैं कि बाबा जी हमारे कर्मों को नहीं काटते, उनके लिए ये एक साखी है। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी जो का सत्संग होता है वो फॉरेन टूर भी करते हैं और स्टेट टूर भी करते हैं। और जब वह स्टेट टूर कर रहे थे तो एक बार वह अंबाला के सेंटर में उनका सत्संग था, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संगत आई थी और बाबा जी के कुछ खास सेवादार वह भी आए थे। तो उनमें से एक जो बाबा जी का बड़ा अजीज सेवादार था, उसका नाम तारा सिंह था। वह बाबा जी से मिला और बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरा एक दोस्त है, वह आपसे नामदान की बख्शीश पे चाहता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा कौन है वो? तू ऐसा कर, कल उसे लेकर आना, पहले मैं उसे देखूंगा फिर हाँ कहूँगा। तो वो कहता है, बाबा जी वह बड़ा ही अच्छा है। बाबा जी कहते हैं, मैं ऐसे ही किसी को पहले नहीं कहता, पहले मैं देखूंगा फिर देखूंगा कि उसके कर्मों में नामदान की बख्शीश है तो मैं उसे दूंगा। तो वो कहता है, बाबा जी वह मेरा बड़ा अजीज दोस्त है, आप कई बार कहता है मैंने बाबा जी से नामदान लेना है, लेकिन उसका समय नहीं मिल पाया कि वह आपसे मिल पाए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इस बात की क्यों चिंता करते हो, तुम उसे लेकर आओ फिर हम देख लेंगे। तो वो कहता है, बाबा जी मैं उससे कल ले आऊँ? बाबा जी कहते हैं, कल सत्संग के बाद वो मुझसे मिल लेगा। तो वो कहता है, ठीक है बाबा जी। तो वह अगले दिन अपने उस दोस्त को लाया जिसका नाम मलकीत सिंह था। तो वह बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तो वह बाबा जी को कहता है, बाबा जी इसे नामदान की बख्शीश चाहिए। तो बाबा जी उसे सिर से लेकर पांव तक देखते हैं और कहते हैं, नहीं, इसे नामदान की बख्शीश नहीं हो सकती। मलकीत सिंह बाबा जी के चरणों में गिर गए और कहते हैं कि बाबा जी क्यों नहीं हो सकती, मैं नामदान की बख्शीश के लिए काफ़ी समय से तड़प रहा हूँ। अब जब आप मेरे सामने आए हैं तो कहते हैं कि आप मुझे नामदान की बख्शीश नहीं करेंगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैंने जब कह दिया है नामदान की बख्शीश नहीं होगी तो नहीं होगी। तो वो पूछता है, बाबा जी क्यों नहीं? बाबा जी कहते हैं, बेटा तेरे कर्मों में नामदान की बख्शीश नहीं है और तुझे नामदान नहीं मिल सकता। तो वह बड़ा हैरान होता है कि बाबा जी मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह अपने दोस्त से कहता है कि मैंने तो बड़ी उम्मीद लगा कर आया था कि बाबा जी मुझे नामदान की बख्शीश देंगे, लेकिन बाबा जी ने मुझे क्यों नामदान की बख्शीश नहीं दी। तो वो कहता है, तारा सिंह कोई बात नहीं, हम बाबा जी से फिर इस बात में बात करेंगे, क्या पता बाबा जी अभी थोड़े से डिस्टर्ब हो इसलिए तुम्हें कहा हो। तो वो कहता है, ठीक है। तो जैसे ही सत्संग खत्म होने के बाद बाबा जी अपने कमरे में जाते हैं, तारा सिंह जी आ जाते हैं और कहते हैं, बाबा जी मेरा इतना पुराना दोस्त था, आपसे नामदान की बख्शीश चाहता था, लेकिन आपने उसे नामदान की बख्शीश क्यों नहीं दी? बाबा जी कहते हैं, मेरे साथ ही इस बारे में बात मत कीजिए, कोई और बात करनी है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता है, नहीं बाबा जी मुझे ये जानना है कि उसके आपने नामदान की बख्शीश क्यों नहीं दी? बाबा जी कहते हैं, बेटा उसके कर्मों में नामदान की बख्शीश नहीं है। तो बाबा जी से वो कहता है कि बाबा जी कर्म तो आप ही बनाते हैं, कुछ ऐसा कीजिए कि उसके कर्मों में नामदान की बख्शीश हो जाए और वह हमारी तरह सत्संगी बन जाए। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तारा सिंह हठ करने लगा कि आप मेरे दोस्त को नामदान की बख्शीश कीजिए। लेकिन तारा सिंह के हट के कारण, एक सत्संगी के हट के कारण बाबा जी झुक जाते हैं और बाबा जी कहते हैं, ठीक है मैं उसे नामदान की बख्शीश करूंगा, लेकिन वैसे तो मैंने 15 दिन यहाँ पर रहना था अंबाले में, अब नहीं रहूँगा, अब मैं उसे नामदान की बख्शीश करते ही अगले दिन ही डेरे चला जाऊँगा। तो वो कहता है, बाबा जी ऐसा क्यों, आपका तो 15 दिन का प्रोग्राम है। तो बाबा जी कहते हैं, जा नामदान ले लो, तो जा मेरी ये बात मान लो। तो वो कहता है, ठीक है बाबा जी, आप ऐसा कीजिए, मेरे अजीज दोस्त को नामदान की बख्शीश कीजिए, अगर बाद में मैं आपसे मिल लूँगा। तो बाबा जी कहते हैं, कल उसे बुला कर लाना। तो मलकीत सिंह जी को बुला कर लाया गया। तो मलकीत सिंह बाबा जी के सामने आया तो बाबा जी कहते हैं, देख मैं तुझे नामदान की बख्शीश कर रहा हूँ,
तेरे कर्मों में नामदान नहीं था, लेकिन तेरे दोस्त के हट के कारण मुझे झुकना पड़ा और तुझे नामदान देना पड़ा। तो वो कहता है बाबा जी आपकी बड़ी कृपा होगी मुझे नामदान देते। पर बाबा जी कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा, मैं कल ही जो है यहाँ से चला जाऊँगा डेरे के लिए। मलकीत सिंह कहता है बाबा जी आपने तो 15 दिन यहाँ पर रुकना था क्योंकि आपका यहाँ प्रोग्राम था। लेकिन वो कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं सभी प्रोग्राम को रद्द कर दो, मैं चला जाऊँगा। तो वो कहता है जैसी बाबा जी आपकी मौज। बाबा जी उसे नामदान की बख्शीश करते हैं। वह दोनों मित्र जो थे बड़े खुश होते हैं। तो अगले दिन बाबा जी डेरे के लिए रवाना हो जाते हैं। बाबा जी के जितने भी प्रोग्राम थे अम्बाले में वो सबको कैंसिल कर दिया जाता है। और जब बाबा जी डेरे पहुंचते हैं तो उस समय जो अपने जितने भी पास जो सेवादार थे सबको कह देते हैं कि मेरी कुछ तबीयत खराब है और किसी को मेरे पास लेकर ना आए। तो कुछ सेवादार कहते हैं बाबा जी क्या डॉक्टर को बुलाया जाए। बाबा जी कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा कीजिए आप चले जाइए, मुझे थोड़ी सी रेस्ट चाहिए। तो ठीक है। तो एक बीबी आती है और कहती है बाबा जी आप दवाई तो ले लीजिए अगर बुखार है। बाबा जी कहते हैं हल्का सा बुखार है, कुछ दिनों बाद ये उतर जाएगा। तो एक सेवादार जो बाबा जी को कहता है बाबा जी आपके चेहरा तो पूरा लाल हुआ है, लगता है आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा कीजिए आप जाइए और मुझे भी आराम करने दीजिए। तो ऐसे ही सभी सेवादार चले जाते हैं, बाबा जी आराम फरमाते हैं। लगातार 12 ऐसे ही 2 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन हो जाते हैं। सभी सेवादार कहते हैं बाबा जी 12 दिन हो गए हैं बिस्तर से नहीं उठे हैं, क्या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हम डॉक्टर को बुलाएं। तो एक सेवादार कहता है बाबा जी ने मना किया है ना डॉक्टर को बुलाने के लिए। तो वो उठ जाते हैं बाबा जी 12वें दिन और 12वें दिन उठकर आते हैं। तो सेवादार कहता है बाबा जी आप 12 दिन बाहर नहीं आए, हम बड़े चिंतित हो गए थे कि पता नहीं बाबा जी को क्या हो गया है और आपसे मिलने कई लोग आए थे लेकिन हमने मना कर दिया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा जी कहते हैं ठीक है। तभी उसी समय आधे घंटे बाद तारा सिंह वहाँ पर पहुँचता है और बाबा जी से कहता है बाबा जी मैंने सुना था आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेरी तबीयत अब ठीक है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा तुम्हें किसने बताया। तो बाबा जी को तारा सिंह कहते हैं मुझे पता लगा था। बाबा जी कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तारा सिंह पूछता है बाबा जी आपको इतना तेज बुखार कैसे चढ़ गया, अम्बाले में तो आप बिल्कुल ठीक है। तो बाबा जी कहते हैं कि इस बात में तुम ना ही पूछो तो ठीक है। तो वो कहता है नहीं बाबा जी मुझे तो पूछना ही होगा कि आपको क्या हुआ। तो बाबा जी कहते हैं देख तेरा जो दोस्त था मलकीत सिंह वो उसके कर्म बहुत भारी थे और जिसके कारण मैंने नामदान की बख्शीश नहीं कर रहा था, लेकिन तेरी जिद करने के कारण मुझे नामदान की बख्शीश करनी पड़ी और उसके कर्मों को अपने ऊपर लेना पड़ा जिस कारण मैं बीमार हो गया। तभी तो मैं अम्बाले में वहाँ पर रुका नहीं था। ये बात सुनकर तारा सिंह रोने लग पड़ता है और कहता है बाबा जी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि उसके कर्म इतने भारी हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर मैं तुझे पहले बता देता तो तू क्या कर लेता, तू तो जिद कर रहा था नामदान की, लेकिन तेरे दोस्त के कर्मों में नामदान नहीं था, उसके कर्म बहुत भारी थे। पिछले जन्म में उसने बहुत ही गलत काम किए थे जिस कारण उसे इस जन्म में काफ़ी ही बुरे कर्मों से गुजरना पड़ना था। लेकिन जब नामदान की बख्शीश होती है तो एक सत्संगी के कर्म जो उसके सद्गुरु ले लेते हैं, तो मैंने भी उसके पूरे कर्मों को हटाकर अच्छे कर्मों में बदल दिया है, इसीलिए मैं बीमार हो गया था। तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह आपने मेरे दोस्त पर इतनी कृपा की है, मैं उसे बताऊंगा, वो आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। बाबा जी कहते हैं बेटा एहसान की क्या बात है, जब नामदान की बख्शीश हो ही गई है तो
उस सत्संगी के कर्मों को तो मुझे अपने ऊपर लेना ही था। ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी सेवादार थे वह रोने लग पड़ते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा रोने की कोई बात नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सत्संग जी ऐसे ही होते हैं सतगुरु, हमारे बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं और कई कर्म तो ऐसे हावी होते हैं कि जो सतगुरु के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो इसीलिए नामदान की बख्शीश हुई है तो अच्छे कर्मों कई चाहिए ताकि हमारे सतगुरु के ऊपर हमारे बुरे कर्मों हावी ना हो। तो साध संगत जी आज से प्रण कीजिए हम भी भजन सिमरन करें। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।